अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। सितारा यासीन का जो है वो आज का व्लॉग भी सितारा के कल के व्लॉग से रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी और सितारा के आज के रिएक्शन से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। इसके अलावा एक अहम पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं सितारा के कल के रिएक्शन से, वीडियो से, व्लॉग से रिलेटेड। सितारा और साजिद भाई का जो कल का व्लॉग था, जो सितारा का अपना मेन व्लॉग था। मैंने साजिद भाई का व्लॉग नहीं देखा, यकीनन उसमें भी वो चीज़ दिखाई गई होगी क्योंकि उन्होंने कुछ थंबनेल इस किस्म का लगाया हुआ था। लेकिन सितारा का व्लॉग देखने के बाद जो है मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने नहीं देखा। यकीनन आप लोगों ने देखा होगा। तो सितारा के कल के व्लॉग में जो इन्होंने आपस में कंपटीशन किया था, ड्राइंग कंपटीशन, उसमें जो है स्केचिंग कह लें, स्केचिंग कंपटीशन था। तो उसमें साजिद भाई ने एक जो है वो तस्वीर बनाई और कहा कि ये हेटर्स हैं और खूब ये लोग हंसे और खेले और यकीन करें उस चीज़ के ऊपर मुझे भी हंसी आ रही थी। अच्छा, इन लोगों ने अपना जो है वो अंदाज़ चेंज कर लिया और वाकई वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। वक्त जो है वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और मैं कहती हूँ कि वाकई ऐसी चीज़ें आनी चाहिए ना। ऐसी चीज़ें हमें क्यों नहीं आती। हम बौखला जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, हमारी अगर किसी के साथ ना बन रही हो, बंदा हमें परेशान कर रहा हो तो वाकई हम परेशान हो रहे होते हैं। उससे हम अपनी सेहत, अपना दिमाग, अपना वक्त सब ज़ाया कर रहे होते हैं, सब जो है वो ख़त्म कर रहे होते हैं। लेकिन ये तरीका बड़ा अच्छा है कि घर में ही उसको एंजॉय कर लिया जाए और वाकई ये तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अगर किसी से रिलेटेड आपको किसी बात के ऊपर कोई गुस्सा है तो वो आप घर में कैसे निकाल सकते हैं। जनाब, ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया है साजिद भाई ने और विनर भी मेरे ख्याल है साजिद भाई ही थे उस चीज़ के। कुछ हेटर्स को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन देखें, आप लोग तंग करते हैं, आप लोग जहाँ सैकड़ों वीडियो बनाते हैं उन सैकड़ों वीडियोज़ के बाद अगर इक्का दुक्का आपको जवाब मिल जाए तो कोई बात नहीं ना, फिर तो एप्रिसिएशन बनता है और इतना तो होना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी है कि एक बंदा बिल्कुल खामोश रहेगा और आप जो है वो बजाते जाओगे, उसकी बजाते जाओगे, कभी ना कभी तो पलट के वो आपकी बजा देगा और जब बजने की आवाज़ आएगी तो उसके ऊपर दाद तो बनती है। वो क्या कहते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की, हाँ ऐसे ही कुछ कहते हैं। खैर जनाब, सॉरी टू से, आप नाराज़ मत होइएगा, आप भी हमारी कुलीग बहन हैं, लेकिन आप लोग भी अपने लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। उस दिन मैं एक बहन का सुन रही थी जो कह रही थी, जो सितारा ने कम्युनिटी लगाई थी कि भाई बकरी जो है वो सूखा घास खाती है, मीठा दूध देती है और सांप जो है वो मीठा दूध पीता है और उसके बाद भी डस लेता है। तो उसने एक गंदी लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की और कहा कि सितारा ने जो है वो इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है कि मेरा डैश लोग मीठा मीठा पीते हैं और इस किस्म की बात की। तो मैं सोच रही थी कि यार क्या माइंड है आप लोगों का, क्या तरबियत है आप लोगों की, क्या जो है वो लैंग्वेज है आप लोगों की, क्या सोच है। दाद देने का दिल करता है, दाद फिर इसी शक्ल में आती है जैसे घंटे की आवाज़ बजती है, ऐसे बजनी चाहिए कभी कभी। आप वो औरतें हैं जो वल्गैरिटी फैलाती हैं, आप जैसी वो औरतें हैं जिन्हें अगर परमिशन दे दी जाए उनके घरों की तरफ से स्क्रीन पे आने की तो लिल्लाह आप लोगों ने बस तौबा 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 हद ही कर देनी है और ऐसी चीज़ें आपने कर करके दिखानी है। यकीनन जो आप लोग बोल रहे होते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं, तो पता नहीं आप बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा आप लोग पता नहीं क्या क्या वैसा करते भी होंगे। खैर जनाब, थू करके उसके बाद मैंने वो उस चैनल से मैं बैक चली गई। उससे आगे ना मैंने कुछ सुना, ना मैं कुछ सुनना चाहती थी और मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा तुम्हारी वो क्या कहते होते हैं, जज़ाकल्ला, ठीक है। ऐसे बंदों के लिए हम लोग कहते हैं जज़ाकल्ला। और आज के बाद मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि जब आप किसी हेटर की वीडियो देखें तो आप वहाँ पर यही बोला करें, जज़ाकल्ला। और जब आप किसी सपोर्टर की वीडियो देखें और आपको उनकी बातें अच्छी लगें, ठीक है, जब आपको किसी की बात अच्छी लगे तो वहाँ कहा करें जज़ाकल्लाहु खैरा। और जब आप हेटर्स की वीडियो सुने तो वहाँ आप जज़ाकल्ला लिख कर आया करें। जज़ाकल्ला का मतलब ये होता है कि जैसा आपने किया आपको वैसा बदला मिले। अब उसकी अपनी नीयत है, अगर उसने अच्छी नीयत से किया है ना, जैसे ये लोग कहते हैं, हेटर्स कहती हैं कि हमने बड़ी अच्छी नीयत से सितारा को क्रिटिसाइज़ किया है, हमने इस्लाम की बका के लिए क्रिटिसाइज़ किया है, हमने मुल्क की बका के लिए क्रिटिसाइज़ किया है, हमने औरत की इज़्ज़त की बका के लिए क्रिटिसाइज़ किया है, तो फिर अगर उन्होंने अच्छे मकसद के लिए क्रिटिसाइज़ किया होगा तो अल्लाह ताला उनको अच्छा अजर देंगे। अगर वो आवाम को मैनिपुलेट कर रही हैं और सितारा को सिर्फ अपने ज़ाती किसी मकसद के लिए, भले पैसे के लिए, भले किसी चीज़ के लिए भी सितारा का बुरा फेस लोग बनाकर दुनिया को दिखा रही हैं या उसकी ज़ात में ख़ुद बुराइयाँ ढूंढ के लोगों को बता रही हैं, तो फिर उनके साथ वैसा बुरा होगा। तो आप वहाँ जज़ाकल्ला लिख कर आया करें, जज़ाकल्ला बोल दिया करें, ठीक है। तो फिर हम नहीं कहते भाई आप गलत हैं, हम तो सिर्फ कहेंगे जज़ाकल्ला, जो तुमने किया उसका तुम्हें सिला मिले, भले से तुम्हारी नीयत जो भी थी, फिर नीयत के हिसाब से तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारी नीयत थी वैसा तुम्हें मिलेगा। खैर जनाब, बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। कहाँ चले गए हम, वापस आते हैं। एक तो यहाँ वहाँ निकल जाते हैं हम, निकलते हैं बड़ी तेज़ी से। खैर जनाब,
एक दिन में सितारा के दो व्लॉग, कल भी सितारा का एक ब्लूपर्स का 2.5 मिनट का वीडियो आया था, उसके बाद एक व्लॉग आया था, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और आज भी सितारा के दो व्लॉग्स आए। खैर एक तो व्लॉग था, एक रिएक्शन वीडियो थी, लेकिन सितारा के चाहने वालों ने न सिर्फ व्लॉग को एंजॉय किया बल्कि रिएक्शन वीडियो की बहुत सारी तारीफ़ की। व्लॉग में सितारा यासीन ने आज घर में गुलाब जामुन बनाए। काफ़ी लेट हो गया था, पता चल रहा था कि देर हो गई, और सितारा ने बताया भी कि मैं जो है वो सो गई थी, बच्चों को ट्यूशन छोड़कर आने के बाद मैं सो गई थी। और साजिद भाई जो वो बच्चों को ट्यूशन से लेकर आए, उसके बाद सितारा ने खाना बनाया, उसके बाद सितारा ने गुलाब जामुन बनाया। यकीनन जो है वो साजिद भाई को अपने दूसरे घर जाने से लेट भी हुआ होगा और दूसरी बीवी को ये बात बुरी भी लगी होगी। जनाब दोनों बीवियों के बीच में ये नोक झोंक तो चलती रहती है। आपने सितारा के आज के ब्लॉग में वो सीन ज़रूर देखा होगा जहाँ सितारा कुकिंग भी कर रही हैं और मज़े मज़े से आंखों के इशारे से हमें बता भी रही हैं कि आज इनका दूसरे घर जाने का दिन है, यानी कि ये जो है जाने की जल्दी भी कर रहे हैं। और देखो मैं कितने मज़े से खाने में। बीवियाँ बड़े बहाने करती हैं, बड़े ड्रामे करती हैं, जानबूझ के शौहर को लेट करती हैं। ये सब कुछ होता है आम लाइफ में। अक्सर जो है वो हम अपनी लाइफ में ख़ुद भी देखते हैं जहाँ हम नहीं चाह रहे होते कि हमारे हस्बैंड वहाँ जाएँ अपने किसी दोस्त के पास या किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसी ओकेजन पर जहाँ हम नहीं चाह रहे होते कि ये जाएँ, तो वहाँ हम अक्सर ख़ुद भी इस किस्म की चालाकियाँ करते हैं। करनी नहीं चाहिए। खैर अच्छा, चालाकियाँ करती हैं औरतें जनाब, चालाकियाँ चलती रहती हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाइफ थोड़ी सी मुझे लगा आज चालाकी किया सितारा ने साजिद भाई को लेट करने की, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। हम तो कौसर को भी मार्जिन देते हैं, भाई तुम अपने जो है वो पल्लू से बांध लो अपने मियाँ को, तुम वहाँ खींचो, सितारा वहाँ खींचे। सानू की भाई आप लोग आपस में सौतने हैं, एक मियाँ की दोनों बीवियाँ, और हमने तो सिर्फ जो है वो इंजॉय करना है। आप लोगों की अच्छी अच्छी चीज़ों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, अपनी खट्टी मीठी भले से आप नाराज़गियाँ दिखाएं, लेकिन किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए जो तूल पकड़ जाए, जो हद से गुजर जाए, जो कि आपके लिए या ऑडियंस के लिए भी टेंशन का बायस हो। खैर जनाब सितारा का आज का रिएक्शन भी आया। रिएक्शन था रमज़ान से रिलेटेड। रमज़ान से याद है जनाब, रमज़ान के तो वारे न्यारे हो गए। सितारा के घर में रहकर उसे 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं मिले थे। सितारा के घर से जाने के बाद जो नया चैनल उसने बनाया उसके ऊपर उसके 5000 सब्सक्राइबर्स 2 दिन में, 25 दिसंबर कह रही हूँ, 25 सितंबर को वो चैनल बना है और आज आई थिंक 27 या 28 है ना, हाँ ऐसे ही कुछ है। तो वो जनाब 2 या 3 दिन में 5000 सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ का तो भरमार है। एक वीडियो मैं आज देख रही थी उसकी 77,000 पर 77K पर गई है। खैर जनाब ये शुरू के शशके हैं और ये शुरू के शशके इसको मज़ीद जो है गुमराह करेंगे। इस बंदे को लगेगा कि मैं इसी तरह रातों रात हीरो बन चुका हूँ और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और इसी तरह मेरे बहुत सारे व्यूज़ आते रहेंगे और मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी सितारा की। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो वक्ती कंट्रोवर्सी है, जितनी तेज़ी से उठी है झाग की तरह उतनी ही तेज़ी से बैठ भी जाएगी और फिर आपको पता चलेगा। खैर जनाब आज एक नौटंकी की है, बीवी को दिखा रहा था रमज़ान और बता रहा था कि बीवी मुझे घर में घुसने नहीं दे रही। बीवी उसकी जो है वो डंडा सोटा तो नहीं कहेंगे, छोटी छोटी स्टिक्स लेकर खड़ी हुई थी, सोटियाँ कहते हैं जिनको, वो सोटियाँ लेकर खड़ी हुई थी और एक काला सा पतीला लेकर खड़ी हुई थी दरवाजे में घर के, और रमज़ान को एंट्री नहीं दे रही थी। दोनों मियाँ बीवी वाज़े पता चल रहा था कि एक्ट करके दिखा रही थी कि सोशल मीडिया सच्चाई की जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक्ट ही होता है, लेकिन मे बी जो उनके दिल में हो, जो उनके ख़यालात हों, जो उन्होंने सोचा हो, सितारा को मनाने का तरीका सोचा हो, सितारा की ऑडियंस को मनाने का तरीका सोचा हो, ठीक है वो फ़ेक लग रहा था, वो फ़ेक लगेगा, लेकिन उन लोगों की कोशिश, सही कोशिश उन्होंने की अपनी तरफ से। लेकिन जितने व्यूज़ आए हैं, अब जिस बंदे ने, मतलब कि काशिफ है ना, काशिफ साहब बकौल उनकी ऋतिक रोशन साहब जो हैं, ला हौला वला कुव्वत, ऋतिक रोशन भी सुनेंगे तो कहेंगे केस कर दो इस बंदी पे जो मुझे काशिफ से मिला रही है। मैं नहीं मिला रही जनाब, वो खुद मिलाते हैं, उन पे केस कीजिएगा। खैर जनाब केस हाँ केस पे बात करते हैं, याद रहा तो केस पे भी बात करेंगे। बात कर रही थी मैं कि काशिफ साहब जिन्होंने वरगलाया था, जिन्होंने उकसाया था रमज़ान को चैनल बनाने पर। आज सितारा ने बताया भी जब ये अनीता को छोड़ने गाँव गया था तो वहाँ इसने चैनल बनाया। आप सबने देखा था इसको काशिफ के चैनल पर। काशिफ ने जो है वो खिचड़ी टाइप का खाना बनाकर इसको खिला दिया और उसके बाद इससे एक चैनल बनवा दिया, इसके साथ उछल कूद की, नौटंकी की, यानी इसको कैश किया। मैंने क्या कहा था पिछले दिनों थिएटर के लिए, वहाँ मैंने माजरत भी की थी कि मेरी बात पे खफा मत होना, सितारा के घर के कुत्ता भी जो है ना वो वायरल हो जाता है और उसका चैनल भी जो है मोनेटाइज हो जाता है। तो वही काम किया काशिफ ने, यूज़ किया रमज़ान को कि मैं इसे अपने व्लॉग्स में लूँगा, और उसी लालच में उसने क्या किया, काशिफ को उकसाया कि हाँ तुम भी चैनल बनाओ और ख़ूब तुम्हारे मज़े होंगे। सितारा ने आज वाज़ेह तौर पर बताया कि चैनल उसने बनाया और मैंने चैनल की इजाज़त दी थी। चैनल सबका हक है, सबको आज़ादी है, मैं पाबंदी किसी पर नहीं लगा सकती, लेकिन मैंने उसे कहा था मेरे घर से बाहर। और उसके बाद कहती है चैनल का जब मुझे पता भी चला तो उसने कहा मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ। तो उसने कहा कि सितारा ने कहा कि मैं समझे टिकटॉक वगैरह के लिए बनाता होगा। उसके बाद उसको जो है अनु ने बताया कि घर के अंदर की वीडियोज़ हैं, तो अनु ने पूछा होगा कि आप घर के अंदर क्यों वीडियोज़ बना रहे हैं, तो वहाँ रमज़ान
रमज़ान ने कहा कि मुझे सिताराबाजी ने इजाज़त दी हुई है, मुझे नहीं रोका, तभी जो है वो सितारा ने जो है किचन में और ऊपर लाउंज में भी कैमराज मज़ीद लगवाए। सितारा ने कहा पहले मेरे घर में 6 कैमराज थे, अब मैंने 8 करवा दिए, मतलब मज़ीद देखने के लिए कि कौन कहाँ कैमरा यूज़ करा, मतलब जहाँ जहाँ उसको शक था कि कैमरा की पहुँच नहीं है वहाँ उसने मज़ीद कैमरा लगवाए। खैर, सितारा का कहना ये भी था कि इसने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया और फिर इसके साथ हेटर ख़वातीन ने राब्ते करने की भी कोशिश की। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले भी बात की थी, आज भी मैं बिंदास की बात बोलूँगी कि हेटर ख़वातीन जो हैं वो सितारा को तो खुले में आकर कहती हैं कि सितारा बदकिरदार है, एक नहीं कितने कितने मर्दों के साथ इसके अफेयर्स हैं, पता नहीं बच्चा किससे, शादी किससे, निकाह किससे, बिना निकाह के किसकी बीवी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन ख़ुद से नहीं सोचती कि हम जो है एक गैर महरम शख्स को कैसे फ़ोन्स करते हैं, कैसे राब्ते करते हैं, हमारा उसके साथ रिश्ता ही क्या है। कहीं आप भी तो ऐसी औरत नहीं है जो आप सितारा को कहती हैं, कहीं आप ऐसी ही तो नहीं हैं, अपने बारे में भी बताइएगा ना। अपने गिरबान में झांको, अपने गिरबान में, कहते हैं ना किसी के ऊपर एक उंगली उठाओ तो 4 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं, तो ऐसा ये 4 नहीं 3 तो आती है ना। अंगूठा, हाँ यूँ देख लो, अगर अंगूठा भी खुला हुआ तो आपकी तरफ ही आ रहा है। खैर जनाब, तो ये जो है सितारा ने कहा कि इसने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा था और व्हाट्सएप नंबर की वजह से लोग इससे रब्ते कर रहे थे। और फिर ये लाइव भी आया, 4-5 बार ये लाइव आया, इसने लाइव भी हाइड भी कर दी, मतलब इसको हाइड करना आ रहा है। कमेंट पढ़ना भी ज़रूर आता होगा। जब आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब की सेटिंग्स में जाते हैं तो आप पढ़ लिख कर काम करते हैं ना। आप नाबीना तो नहीं है जो आप उंगलियों के इशारे से काम कर रहे हैं, ना यूट्यूब जो है वो इशारों की ज़बान समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कुछ लोग ये कह रहे थे कि रमज़ान जो है उसने कॉमेंट्स पढ़े ही नहीं, बेचारा पढ़ना नहीं जानता। या काशिफ, हाँ काशिफ भाई कह रहे थे कि वो जो है कॉमेंट्स पढ़ना नहीं जानता। ऐसा नहीं है, आप बहुत जो है वो मीसने हैं, घुन्ने हैं, चालाक हैं। आपने यहाँ पर सितारा को डसा है, ठीक है। असल नागिन तो सारे कुछ में आप हैं। आपने लालच दिया रमज़ान को और डसा सितारा को। तो जो शख्स लाइव आना जानता है, लाइव को हाइड करना जानता है, पब्लिक करना जानता है, इट मीन्स कि वो पढ़ सकता है, वो इंग्लिश इतनी समझ रहा है, तो रोमन उर्दू क्यों नहीं समझता होगा। तो सितारा ने कहा कि मेरे खिलाफ वहाँ बकवासियात हो रही थी, हेटर्स ख़वातीन आई और उन्होंने नीचे गंदे कमेंट्स करना शुरू किए और ये उनको ना ब्लॉक कर रहा था और ना जो है वो डिलीट कर रहा था, बल्कि ये अपनी लाइव में मगन था और वो भी मेरे घर के अंदर से, जिसकी इजाज़त नहीं थी। फिर सितारा ने कहा कि मैंने उसे डांटा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। 2-3 दिन वो मेरे घर में रहा, वो अपनी जाने की तैयारी करता रहा और जाते समय मैंने उससे कह दिया, वो आया मुझसे मिला, उसने कहा जब आपके मामला ठीक हो जाए मुझे वापस बुला सकती हैं। तो सितारा ने कहा कि मैंने उसका ठीक है, मेरे दिल में कोई बात नहीं है तुम्हारे लिए और कोई गिला शिकवा नहीं है। और रमज़ान ने भी घर पहुँच कर बताया कि सितारा ने मुझे पैसे दिए, मेरे बच्चों के दूध के लिए पैसे दिए, अपने बच्चों के देखभाल के लिए उसने मुझे पैसे दिए हैं। इसके अलावा सितारा ने कहा कि मैंने बहुत कहा था अनीता को स्टार्ट में ही, उसके साथ बच्चे थे और मुझे समझ आ गई थी कि ये मैं नहीं रख सकती, लेकिन अनीता ने मेरी मेहनत की थी और मैंने उसे कहा भी था तुम चली जाओ, मैं पीछे तुम्हें पैसे भेजती रहूँगी। तो यहाँ बहुत सारे सितारा की जो ऑडियंस थी वो नीचे कमेंट कर रहे थे कि जब अनीता जा चुकी तो आपका काम नहीं है पीछे से पैसे भेजना। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोगों ने फिर सितारा से कहा कि सितारा आप अपनी माँ की वजह से हमेशा फंसी हो, हमेशा फंसी हो। जितना आप अपनी माँ को ट्रस्ट करोगी, ज़िंदगी के हर मामले में अपनी माँ को आगे करोगी तो आपका बेड़ा ऐसे ही गर्क होता रहेगा। और वाकई सितारा की माँ ही वो औरत है जिसने अनीता को सितारा के घर में घुसाया और कहा ये तुम्हारे काम करेगी। उसकी माँ ने ये क्यों नहीं सोचा कि छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ आएगी, फिर 2 बच्चों के पीछे इन बच्चों का बाप आएगा, फिर इन दोनों के बाद जो है वो नंद भी आ जाएगी, हलीमा भी आ जाएगी, यानी कि पूरे का पूरा टब्बर सितारा की माँ ने अपना मैका जो है वो सितारा में घुसाना शुरू कर दिया। फिर सितारा से पैसे ले लेके फ़ारूक पे लगाती हैं, फ़ारूक के बच्चों पे लगाती हैं। मतलब ये कि उनको लगा कि सितारा जो है वो जो कमा रही है, वो जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो वो रोज़ सोने का अंडा दे रही है और अंडे खाते रहेंगे। उन्होंने सितारा को ये समझ लिया था, ये नहीं सोचा था कि मेरी ये बेटी कब से मेहनत कर रही है, कब से स्ट्रगल कर रही है। अगर आज वो इतना ही कर पाई, एक माँ को जो है मेड की नौकरी से वापस लाकर माँ का खर्च उठाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को उठाना शुरू कर दिया, तो आंटी को सब्र शुक्र करना चाहिए था। आंटी को ये नहीं सोचना चाहिए था कि अब जो वो ख़जानों का मुंह खुल गया, आओ सितारा को लूटो। जब सगी माँ ऐसा कर रही है तो बाकी दुनिया क्या नहीं करेगी। तो यहाँ जो है रमज़ान वालों के चुंगल में या इस गंदगी में जो सितारा फंसी, वो भी अपनी माँ के हाथों फंसी है। तो सितारा को बहुत लोग मशवरा दे रहे थे और बहुत पहले मैंने मशवरा दिया था कि रिश्तेदारों को घर में एज अ मेड रखने की बजाय आपको किसी जो है इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करना चाहिए। इस किस्म की कंपनीज़ होती हैं जो ट्रेंड मेड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो गारंटेड मेड्स होती हैं और गारंटेड सर्वेंट्स होते हैं। उनसे फिर आप जो है वो अपने यूनिफॉर्म में होते हैं और वो एक कंपनी के थ्रू आते हैं और उनकी तमाम चीज़ों की गारंटी वो कंपनी उठाती है कि आपके घर की कोई भी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच नहीं होगी और ना ही फिर वो यूट्यूब खेलते हैं। ये चीज़ें सोचनी चाहिए और ऐसी जगह से आप अपने लिए एक ही ढंग का नौकर रखें और जब आप घर में ना हो तो अपने घर को बंद करें, अपने घर की सेफ्टी का ख्याल करें, अपने घर को बंद कर दें। इससे अच्छा तो आप
आप पैसों में एक गार्ड रख लेते बाहर और घर में एक मेड रख लेते तो आपको इतनी ज़रूरत ही नहीं थी इन सारी चीज़ों में पड़ने की। तो यहाँ तो मेड की भी सितारा के घर में ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, बच्चे बड़े बड़े हैं और इस तरह का कोई इशू नहीं है कि किसी को वॉशरूम लेके जाना है, टॉयलेट करवाना है, जो करना है, जो कुछ भी करना, तो वो इसकी नीड है नहीं। सितारा और ख़ुद माशाल्लाह इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती है। एक न एक हेल्पर जो है उसकी भतीजी उसके पास होती है, तो दरवाजे पर एक गार्ड काफ़ी। आप घर हो नहीं हो, आपका घर बंद हो, और गार्ड भी आपने जो है वो किसी सही कंपनी से अरेंज करवाना है अपने लिए। खैर जनाब, थोड़ी सी बात करूंगी शाहिद भाई, शाहिद नाम है ना, हाँ नहीं सॉरी जाहिद भाई के कमेंट से रिलेटेड बात करूंगी। उन्होंने कमेंट किया था साजिद भाई को, आप सबको पता होगा। उन्होंने कमेंट में लिखा था कि भाई आप लोग जो है नजमा को रोको वरना हम वॉइसेस चला लेंगे। वॉइसेस तो हमारे पास हैं, जैसे कि आप पब्लिक में कहते हो कि हमारी तो आपसे साल 6 महीने बात ही नहीं होती है, और आप जो है देख रहे हो अच्छा भला, और आप उसको सपोर्ट करते हो। नजमा आपके घर भी आती है और वीडियोज़ भी बनाती है, ब्ला 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 सारा कुछ। और साथ में कहा कि वॉइसेस हमारे पास है नजमा की वरना हम चला देंगे, यानी कि ब्लैकमेल किया गया, यानी कि धमकी दी गई। ठीक है, अच्छा धमकी मोहतरमा जो है राबिया वो काफ़ी दिन से दे रही हैं, और धमकी डायरेक्ट जो है वो नज्जो को दे रही हैं, और फिर पब्लिक में वॉइस भी नहीं चलाती। आज जो है उन्होंने बात की है, एक रिएक्शन वीडियो बनाया, पब्लिक में आकर इस टॉपिक के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स और इसके अलावा नौशीन सिस्टर का भी नाम लिया कि उनको एतराज़ था कि जाहिद ने जो है साजिद भाई को कमेंट क्यों किया। तो उन्होंने कहा हम तो भाई हैं, हम तो एक हैं, हम तो कभी जुदा नहीं हो सकते। लोग तो बड़ा कुछ चाहते हैं, हम सराइकी बड़े मीठे होते हैं, हम मीठी मीठी एक दूसरे की बजाते रहते हैं। ठीक है, हम मीठा मीठा जहर जो है वो ज़िंदगी में घोलते रहते हैं। मैं सारे सराइकियों को नहीं कह रही, मैं सितारा के ख़ानदान वालों को कह रही, सॉरी टू से, कोई नाराज़ नहीं होना। हम खुद इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सराइकी लैंग्वेज को पाकिस्तान में मीठी ज़बान बोला जाता है, लेकिन सितारा के ख़ानदान में इस मीठी ज़बान का बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है, उसके साथ थोड़ा सा जहर घोल के भी दे दिया जाता है। ये मोहतरमा कहती हैं कि हम तो आपस में एक हैं, और अगर पब्लिक में हमने कमेंट रखा है, ये आपस में एक पे भी मैं बात करती हूँ। उसने कहा कि अगर हमने पब्लिक में कमेंट रखा है तो इससे रिलेटेड बात ये है कि जब साजिद आया था मरियम फ़ाद की लाइव में, और वहाँ उसने कहा कि लोगों ने कहा कि जब आप जानते हैं कि फ़रज़ाना सिस्टर से बात करती है राबिया, बैक स्टेज बैक द कैमरा बात करती है, तो साजिद भाई ने कहा मुझे A to Z सब मालूम है। तो A to Z सब मालूम से मतलब ये था, उन्होंने तो आपकी साइड ली। उन्होंने तो ये नहीं कहा अच्छा हमारी भाभी की ये करतूत भी है, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बनती हैं, हमें तो नहीं पता कि पीठ पीछे बातें करती हैं। उन्होंने तो आपको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी 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 मुझे A to Z सब मालूम है, यानी कि सारा कुछ मैं जानता हूँ। अगर वो बात करती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आप हमें ना वर्गलाइए। इस बात का मतलब ये था। मोहतरमा कहती हैं कि इसने कैसे पब्लिक में बैठकर कहा कि मैं A to Z सब जानता हूँ, वहाँ तो आप लोग खामोश रहे। और फिर कहती हैं कि इन्होंने पब्लिक में कहा कि भाई हमारी इनसे बात नहीं होती। देखिए हम नहीं जानते आपकी उनसे बात होती या नहीं होती, हम इस बात के लिए आगे साजिद या सितारा को क्यों टोकें जो बात हम नहीं जानते। हमें नहीं पता बैक स्टेज आपकी बात होती है नहीं होती। ये तो कोई भी आकर कह दे भाई सितारा ने ये किया, सितारा ने वो किया, हम तो नहीं मानेंगे ना। ठीक है, तो हम भी आपको हम क्यों माने। और दूसरी बात, जैसे आप कहती हैं कि आपका पर्सनल मैटर है, अगर आपका पर्सनल मैटर था तो आप इसे घर में सुलझाते। आप लोग जब पब्लिक में आकर कमेंट रखेंगे तो नौशीन हो गई, मैं हो गई, कोई भी XYZ आपकी तो बजाएगा, मीठी मीठी है ना, मीठी मीठी बजाएगा। जब आपकी मीठी मीठी बजती है तो आपकी चीखें बड़ी ज़ोर की आती हैं। क्यों आप लोग पब्लिक में लाकर इशू रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पब्लिक इसके ऊपर कोई रिएक्ट ना करे, पब्लिक इसके ऊपर कुछ भी ना बोले, क्योंकि आप पूरे पब्लिक की, पूरी जनता की माँ लगती हैं, है ना। आप कहती हैं कि मैं मम्मा होनी चाहिए हूँ पूरी जनता की, और मैं जो कहूँ तो जनता कह अरे कोई बात नहीं है, तो मम्मा का फरमाने वाली शान है, यहाँ जवाब मत दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग पब्लिक में गंद लाएंगे तो पब्लिक तो आपको धोएगी। आप लोग अपनी डर्टी लॉन्ड्री अगर अपने घर में रखेंगे तो किसी को ज़रूरत थी क्या? आपको धमकी देनी थी ना साजिद भाई को। आप पर्सनल में दे देती, आप प्राइवेट में दे देती, आप कॉल पे बात करके उसको धमकी दे देती। आप पब्लिक में आकर क्यों आपने धमकियाँ दी हैं? जब आप पब्लिक में आकर बात करोगे तो लोग तो कहेंगे कि आप ब्लैकमेल क्यों करो। वो तो साफ़ खुली धमकी है, साफ़ खुला ब्लैकमेल है। जहाँ आप कह रही हो कि नजमा को रोको, वो तुम्हारे घर भी आती है और हमारे खिलाफ वीडियो भी बनाती है, उसको रोको वरना हम जो है वॉइसेस लगा देंगे। तो लगा दो वॉइसेस। और फिर कहती है कि लोग कहते हैं कि लगा दो वॉइसेस, लगा दो वॉइसेस, हम तो फिर भी एक हैं, आप एक हैं तो आप इकट्ठे होकर वो क्या कहते हैं लुड्डी पाएँ, है ना। आप एक हैं तो आप इकट्ठे होकर लुड्डी पाएँ, डांडियाँ करें, वो क्या कहते हैं तांडव करें, ठीक है, वो हमारा मसला नहीं। आप एक हैं तो आप लोग एक दूसरे को चुमियाँ पप्पियाँ करें, सानू कोई परवाह नहीं। लेकिन आप लोग ये नाटक जो करते हैं ना एक होने का और फिर आग लगाने का, फिर जल्दी में तेल डालने का, ये मोहतरमा कहती हैं कि भाई मेरे पास वॉइसेस हैं और मैं जो है सितारा की माँ की इजाज़त के बगैर वो वॉइसेस नहीं लगाऊंगी, पहले वो सुनेंगी। फिर कहती है मेरे पास वो वॉइसेस हैं, मैं फ़ारूक को भी नहीं देती क्योंकि उनके घर में तो तबाही मच जाएगी। अच्छा आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो फिर आपने जब पब्लिक को सुनानी नहीं है, आपने नजमा के ख़िलाफ़ एक्शन लेना नहीं है, तो इसका मतलब है आप
अगर ऑडियंस में आकर बात कर रही हैं, पब्लिक में आकर बात कर रही हैं, तो आप ब्लैकमेलर हैं। आपको क्या लगता है ये दुनिया पूरी चे है, आप जिसको जब चाहें मैनिपुलेट करें और अगला हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास कख नहीं है। आपने एक कंटेंट क्रिएट किया हुआ है और आपने एक नाटक लगाया हुआ है और आप सितारा और साजिद को ब्लैकमेल कर रही हैं। आप दबे लफ्ज़ों में किसी और बात के ऊपर ब्लैकमेल कर रही हैं और पब्लिक में आप वॉइस का ड्रामा खेल रही हैं। असल में आपके पास नजमा की वॉइसेस नहीं है, आपके पास कोई और चीज़ है और आप पब्लिक में आकर साजिद को ब्लैकमेल करती हैं। ये आप अच्छे से जानती हैं, लेकिन ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। आपकी ऐसी मीठी मीठी छित्रौल हम करते रहेंगे। आप बड़ी सीधी समझती हैं ख़ुद को, आप बड़ी टेढ़ी हैं और टेढ़ी चीज़ के साथ उंगलियां टेढ़ा करना हम लोगों को खूब आता है। सितारा की ऑडियंस की फरमाइश पे हम आपकी ऐसे ही बजाते रहेंगे। आप बड़ी ढीठ और टेढ़ी औरत हैं। अगर आप ढीठ और टेढ़ी औरत ना होती तो आप इस किस्म की बेतुकी बातें ना करती। जैसे कि मोहतरमा कहती है कि कौसर का बाप जो है वो मजबूर है, कौसर का बाप मजबूर है नजमा की हाँ में हाँ मिलाने से, क्योंकि उसने वहाँ बेटी दे रखी है। तो आप होश के नाखून लें। फ़ारूक और साजिद जो हैं वो आपस में भाई नहीं हैं, ठीक है? तो बेटी आपके ख़ानदान यानी जाहिद भाई के ख़ानदान में दी हुई है, ठीक है? उनका समधियाना जो है वो मिस्टर अमीन साहब के साथ है, ना कि नी नजमा, फ़ारूक और मिस्टर यासीन के साथ मरहूम, ठीक है? तो आप ज़रा सोच समझ कर बात करें। आप, मैंने कहा ना, ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, चालाक चतुर आंटी। और सबसे अहम पॉइंट जो कहती हैं कि हमने साजिद के लिए, सितारा के लिए, मेरे शौहर ने 2 भाइयों से रिश्ते नाते तोड़ दिए, मुंह फेर लिए, दुश्मनी मोल ले ली, 2 भाइयों को छोड़ दिया। तो आप तो यहीं अपने बयान में मुकर गई। आप तो यहीं आज के ही अपने रिएक्शन में आपके मुंह से सच निकल गया। आपने क्या बोला? हम लोग मुंह पे तो 1000 बार लड़ते हैं, लेकिन हम 2000 बार फिर एक हो जाते हैं। हम इतने मीठे मीठे सिराइकी हैं कि हम जो है लड़ते भी हैं, गंद घोलते भी हैं, हम फिर एक हो जाते हैं। हमारे अंदर कभी भी दूरी नहीं आती। हमारा खून एक है, हमारे रिश्ते एक हैं, हम सब एक हैं। आपका एक का तो मैंने देख लिया, आप सब तो एक हैं। तो फिर आप पब्लिक में आके पब्लिक को मैनिपुलेट क्यों करती हैं कि हमने 2 भाइयों को जाहिद ने जो है वो साजिद की वजह से छोड़ दिया? नहीं, आपने अपने जेठों को नहीं छोड़ा, ठीक है? यहाँ आप आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। आपने अपने मुंह से कहा कि हम तो फिर एक हो जाते हैं, पीछे तो हम एक ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि शाहिद और वो दूसरा क्या था, खालिद, इनसे भी आप एक हैं, आप एक खून हैं। आप मीठे मीठे जो हैं वो पीठ पीछे हैं और कड़वे कड़वे आप पब्लिक में हैं। यानी कि आप सितारा और साजिद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। सच आपके मुंह से निकला है, ऑडियंस को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। सच आपके मुंह से निकला है कि हम लड़ते तो ज़रूर हैं, गिले शिकवे तो करते हैं, लेकिन हमारे बीच में जुदाई नहीं आती। हम 100 बार लड़ते हैं और हम 100 बार फिर एक हो जाते हैं। ये तो हमारे ख़ानदान में चलता रहता है, ये तो हमारा वतीरा है। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि मुंह के ऊपर लड़ लिया करो, पीठ पीछे एक जैसे हो जाया करो, है ना? तो इसका मतलब यही है कि आप सितारा और साजिद को ब्लैकमेल करती हैं 24 घंटे ये बात बोल बोल के कि आपकी वजह से हमने बाकी 2 भाइयों को छोड़ा। जी नहीं, आपने उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने पब्लिक में आकर कहा है कि आप पीठ पीछे फिर एक होते हैं। इसका मतलब है आप झूठ बोलती हैं सितारा को भी। और दूसरी चीज़, आपने साजिद और सितारा के लिए उनको नहीं छोड़ा। अगर आपने सितारा के लिए उनको छोड़ा होता, आप साजिद की कभी दूसरी शादी नहीं होने देती। आपने डॉलर्स के लिए उनको छोड़ा है, ठीक है? और आप क्या कहती हैं, 2 साल से वाईटी पर हैं, इससे पहले भी तो कमा रहे थे, खा रहे थे। नहीं, आप 2 साल के अंदर अंदर अपना ज़ाती घर बना चुकी हैं मोहतरमा। तो आपने डॉलर्स के लिए अपने दोनों जेठों को बज़ाहिर छोड़ा है, सितारा के सामने छोड़ा है। दर हकीकत आपने उनको नहीं छोड़ा। आप ये मान चुकी हैं कि आप बिहाइंड द कैमरा आप लोग एक हो जाते हैं, आपने बता दिया। और दूसरी चीज़, आपने सितारा के लिए किसी को नहीं छोड़ा, आपने डॉलर्स के लिए छोड़ा। आपने असल में छोड़ा वही नहीं है। आप सितारा की सगी होती तो सितारा पर सौतन ना आने देती। और तीसरी चीज़ जो आप बार बार पब्लिक में आकर कहती हैं कि नी नजमा को कौसर के बाप ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उसने वहाँ बेटी दे रखी। उसने वहाँ बेटी नहीं दे रखी, ठीक है? वो फ़ारूक की बहू नहीं है कौसर, वो अमीन की भी बहू है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं। आप बड़ी चालाक और चतुर होंगी, लेकिन आपकी छित्रौल हम बड़े अच्छे से करना जानते हैं। और मोहतरमा कह रही थी कि नजमा मुझ पर केस कर देगी और हमने तो कभी जेल देखी ही नहीं है, हाय हमें तो बड़ा डर लगा। आपको बड़ी बातें बनाने आती हैं ना, लेकिन जब आपकी लोग मीठी मीठी करते तो आपको रोना भी बड़ा आता है ना। दोनों चीज़ों में बड़ी माहिर हैं आप। खैर जनाब, ये कहती कि मेरे नाना कहते थे कि अपने किसी को पब्लिक में ना जलील करो, ऐसे मत करो कि बाद में एक दूसरे का सामना ना कर सको, इसलिए मैं वॉइसेस नहीं ला रही। आप इसलिए वॉइसेस नहीं ला रही क्योंकि आपकी बात में दम खम है नहीं। आप इतनी नेक परवीन होती तो आप ब्लैक मेलिंग भी ना करती। आपसे तो मज़ीद लोगों को जो है वो चिढ़ हो गई है कि आप कितने
इतनी घुन्नी है, मीसनी है और आप जगह जगह अपने हस्बैंड को यूज़ करती हैं और आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ये आपकी असलियत है। आपने सितारा को यूज़ किया है और आवाम ने आपको पहले ही दिन बहुत अच्छा समझा था, बहुत अच्छे से आपकी ठकोर की थी। तब मैं आवाम को कहती थी अरे नहीं नहीं, सितारा के साथ कोई तो अच्छा बोल रहा है, लेकिन नहीं, आप भी आस्तीन में पलने वाली से कुछ कम नहीं है। खैर जनाब, लाइक कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में रखिएगा। रिएक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो लेंदी हो गया, अगर मुकम्मल अपलोड हुआ तो अच्छी बात है, वरना इसको 2 हिस्सों में करके अपलोड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।